शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों की शुरुआत भी हो गई है। नतीजों को लेकर के बाजार में कई तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान अलग अलग आ रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज अनुमानों में ये भी कहा गया कि जून तिमाही के दौरान निफ्टी 50 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ 4 से 5% के बीच रह सकती है और 9 तिमाही में ऐसा पहली बार होगा जब मुनाफे की ग्रोथ इकाई में के आंकड़े में नजर आएगी। उधर एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप कंपनियों में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FY25 के अंत तक टॉप 200 कंपनियों के प्रोमोटर्स की औसत होल्डिंग घट करके 37% पर आ गई है, जो कि FY21 में 43% हुआ करती थी। सर, तिमाही नतीजों को लेकर के क्या कुछ बड़े आकलन आपको दिखाई दे रहे हैं? आपने अध्ययन किए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया है। सबसे पहले आईटी कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हुए हैं और बाजार के लिए ये साल की पहली तिमाही भी है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनियों के रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे। टैरिफ का एक पूरा मामला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की बाधाएं, भारतीय बाजार में मांग की कमी, पिछली तिमाही में जीडीपी में गिरावट, बहुत सारे संदर्भ हैं जिनकी रोशनी में इन आंकड़ों को पढ़ा जाएगा। जो मोटे आकलन मिल रहे हैं उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का नेट प्रॉफिट 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। MFSL ने माना है कि जो MFSL यूनिवर्स की कंपनियां हैं, जो कि बड़ा एक सूचकांक है, वहां करीब 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 18 से 18% के आसपास रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनपुट लागत में नियंत्रण है और थोड़ा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। ब्रोकरेजेस ने तो 3 अलग अलग आकलन दिए। मोतीलाल ओसवाल का आकलन है कि यह तिमाही खराब है पर अगली 3 तिमाहियों में स्थिति बेहतर रहेगी। दूसरी तिमाही से मुनाफों की ग्रोथ दहाई के अंकों में पहुंच जाएगी, जो अभी इस तिमाही में केवल इकाई के अंक में 4 से 5% के आसपास रहने की उम्मीद है और कोई नेगेटिव लॉस मेकिंग या नेगेटिव आंकड़े नहीं आएंगे, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का आकलन है। इकरा का मानना है कि रेवेन्यू की ग्रोथ स्थिर है, ऑपरेशनल लाभ बेहतर होंगे, मार्जिन मजबूत है, लेकिन विश्व की मांग की चुनौतियां इसमें असर करती रहेंगी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का आकलन है कि निफ्टी 50 में सालाना 4.1% के आसपास की मुनाफा वृद्धि रहेगी। BSE 30 में करीब 6.1% की रहेगी। ऑटो और बैंकिंग कंपनियों के लिए बड़ी समस्या, चुनौती दिख रही है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे। आप ऑटो बाजार में मांग कम है और बैंकिंग कंपनियों के मार्जिन पर दबाव दिख सकता है, लेकिन तेल, सीमेंट और हेल्थ केयर की कंपनियों के नतीजे थोड़े बेहतर आ सकते हैं। तो ये मोटी तस्वीर है जो हमें रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले बनती दिखाई दे रही है बाजार में। जी, अब अगर सेक्टरल बात करें तो कौन से वो सेक्टर हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू निकल करके आ रहा है? क्या कुछ तस्वीर निकल के आ रही है अलग अलग सेक्टर की बात करें तो? सर विपुल, अगर पिछले तिमाही के गाइडेंस देखें और ब्रोकरेज के एनालिसिस देखें और मौजूदा डेटा देखें तो आईटी सेक्टर से शुरू करते हैं। आईटी सेक्टर में राजस्व की वृद्धि स्थिर रहेगी। TCS और विप्रो में तिमाही आधार पर गिरावट भी हो सकती है या सामान्य स्थिर रेवेन्यू की उम्मीद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बाजार में, खासतौर से आईटी निर्यात बाजार में तमाम तरीके की चिंताएं हैं, टैरिफ को लेकर और अनिश्चितता बनी हुई है। वेतन वृद्धि में देरी से थोड़ा मार्जिन बचाने की कोशिश करेंगी कंपनियां, लेकिन जो मझोली आईटी कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के बारे में हमने बात की। HDFC बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ रेट अच्छी रही है, लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर में विपुल जी लोन की ग्रोथ गिरी हुई है। इसका असर हमें अलग अलग बैंकों पर दिखाई देगा। कुछ बैंकों के एडवांस करीब बढ़े, जैसे कोटक का 14% बढ़ा है। NBFC में मुनाफे में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, पर बीमा कंपनियों की सालाना प्रीमियम आय में बड़ी बढ़ोतरी दिखने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा ऑटोमेटल और को देखें तो ऑटोमेटल में ऑटो कंपनियां भारतीय बाजार के तौर पर दबाव में हैं, हम बता ही रहे हैं। उनकी सालाना बिक्री लगातार गिरी है। मेटल कंपनियों के नतीजे भी कमजोर रह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल स्तर पर मांग कम है। टेक्सटाइल, आईटी और ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। FMCG सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। FMCG में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिख रही है। उपभोक्ता स्टेपल्स की मांग बेहतर रहेगी, हालांकि शहरी मांग अभी भी कमजोर है। कम मुद्रास्फीति और इनकम टैक्स में जो रियायतें मिली उससे राहत है।
रिटेल कंपनियों के परिणाम, एवेन्यू जैसी कंपनियों के परिणाम थोड़े मिले जुले रह सकते हैं। कैपिटल गुड्स को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार का कैपेक्स भी दिख रहा है और पीएलआई योजनाओं से समर्थन मिल रहा है। रेलवे और डिफेंस के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, तो यहाँ भी नतीजे बाजार के लिए थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाले हो सकते हैं।